नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है। अब तक 54,773 लोग संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 761 रह गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 123 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कोरोना महामारी से अब तक प्रदेश में 949 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही किफायती हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु और किसी रोग से ग्रस्त 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाने को सुनिश्चित बनाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आयोजित 47वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। कोरोना काल में संस्थान के योगदान की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के दौरान रोगियों की देखभाल, अनुसंधान और शिक्षा में एम्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान समूचे चिकित्सा समुदाय के संघर्ष को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे चिकित्सक ही हमारे असली हीरो हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन का वितरण आज से शुरू हो गया है। 6 शीत भंडारण कंटेनरों में ये वैक्सीन कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे हवाई अड्डे भेजी गई। वैक्सीन भेजने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए गए और मिठाइयां बांटी गई। ये टीका पुणे हवाई अड्डे से देश भर के 13 शहरों में भेजा जा रहा है, जिनमें औरंगाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, करनाल, कोलकाता, विजयवाड़ा, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर शामिल हैं। पहली उड़ान सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। भारत में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 18,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिससे महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 1 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिनकी कोविड महामारी से ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक रही है। इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि वालों की कुल संख्या का सिर्फ 2.07% है। देश में महामारी से पीड़ित रोगियों की कुल संख्या 2,16,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,584 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक इसकी चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 4 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने के लिए 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर की एक श्रृंखला तैयार की है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी के सुरक्षात्मक स्तर विकसित होते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक, लेकिन इस बीमारी से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी है। ये वैक्सीन परिवारजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और अन्य करीबी संपर्कों में इस बीमारी के फैलने से भी रोकेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।